नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं आरओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या जा सकती है। इस बार कंपटीशन बड़ा तगड़ा रहने वाला है, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन हैं। वैसे एग्ज़ाम डेट तो ऑलरेडी क्लियर ही है, 11 फरवरी का आपका प्री का एग्ज़ाम हो रहा है। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए हैं, 10 लाख 10.5 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। तो फाइनली मतलब आज सुबह से मैं इसी में लगा था, इसी पे ही काम कर रहा था। पुराना आंकड़ा पहले निकाला एंड जहाँ तक जो भी मेरे को समझ में आया, जो भी सोर्सेस मिले उनके थ्रू मैंने एनालिसिस किया एंड उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले देखते हैं, पुरानी डिटेल देखते हैं, पुराना आंकड़ा देखते हैं एंड उसके बाद बात करते हैं कि इस बार आपकी आरओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट और भी है भैया कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ पुराना आंकड़ा भी देख लो। 2021 में जब आरओ की वैकेंसी आई थी तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट थे वो 337 और उसके लिए जो टोटल आवेदन आए थे वो 5,59,156 टोटल आवेदन आए थे। ठीक है, एंड उसके बाद 15 गुना कैंडिडेटों को मेंस के लिए बुलाया गया था। अब इस बार जो वैकेंसी है वो भले ही 411 है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन भी हुए थे। मतलब कि ये फर्स्ट टाइम है आरओ की लाइफ में कि इतनी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों ने, युवाओं ने आवेदन किया है। नहीं, पहले जब आरओ की वैकेंसी आती थी तो 6-7 मैक्स 8 लाख तक आवेदन होते थे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं और 10,59,000 कैंडिडेटों ने आवेदन किया है। तो इस बार जो आपका एक पोस्ट में कंपटीशन रहने वाला है वो 2,602 कैंडिडेटों के बीच रहने वाला है। एक पोस्ट के लिए 2,602 उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। अब उसी के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना होगा। अभी 10,59,000 टोटल आवेदन तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन जो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे वो मात्र और मात्र 6,165 कैंडिडेट मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, बुलाए जाएंगे, क्योंकि जितनी वैकेंसी होती हैं उनके 15 गुना कैंडिडेटों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो वैसे बात करें तो 0.57% कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होंगे। बाकी करीब 10,63,560 कैंडिडेट पहले चरण में ही बाहर हो जाएंगे। तो अब ये आंकड़ा आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा संख्या में आवेदन है और मात्र 6,000 के समथिंग कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी तगड़ी रहने वाली है। अब ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी हिंदी 60 नंबर के और बाकी 140 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि स्कोर करने का ट्राई करना है। तो हिंदी में आपको अगर मेंस के लिए क्वालिफाई होना है तो 45+ जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 45+ तो करना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई करना है। ठीक है, बाकी अगर SC ST में है तो अगर 42-43 के आसपास भी हिंदी में स्कोर कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। फीमेल भी यही 42-43 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। बाकी 140 में बात करें तो ये आपका 130+ क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो अदर सब्जेक्ट में, इतना स्कोर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और फीमेल SC ST 125 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए भी बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। तो देखो सबसे पहले आरओ के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ पुरानी जहाँ तक मेरे को डिटेल मिली है वो मैंने पिक किया है। 2016 में आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, 127 गई थी 2016 में। ठीक है, जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग 1-2 नंबर के ही मतलब ऊपर नीचे होता है, लगभग उनकी सेम ही होती है। बाकी 2017 के बारे में बात करें तो 2017 में जनरल की 85 गई थी, ओबीसी और SC की 71 गई थी और फीमेल की 80 कट ऑफ गई थी। अब इस बार आपकी ARO की कट ऑफ रहने वाली है, लगभग मान के चलना कि 130+ ही रहने वाली है, क्योंकि इस बार तो आपके आवेदन भी बहुत तगड़े से हुए हैं और आपके 2 साल बाद वैकेंसी भी आई है। सभी लोग इसके भूखे पड़े हुए हैं
और तैयारी में जुटे हुए हैं। तो इस बार आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आप लोगों को 130 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप लोग मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होगे। ये भी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये विदाउट नेगेटिव मार्किंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 130 प्लस स्कोर करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा मेंस के लिए। मतलब जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ही ज़्यादा आप प्रबल दावेदार होगे। उसके बाद SC ST और फीमेल 120-25 मतलब 120 प्लस कर रहे हैं, फीमेल 128 प्लस कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेंस के लिए लगभग प्रबल दावेदार हो जाओगे। अब आरओ की बात करें तो आरओ में पहली बात तो वैकेंसी भी कम है, और दूसरी बात आरओ की कट ऑफ ARO के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। तो आरओ की कट ऑफ ये देख सकते हैं, थोड़ी मैंने पुराना आंकड़ा भी निकाला था, तो 2016 में 129 गई थी। ओबीसी की काफ़ी मतलब कि जनरल से ज़्यादा चली गई थी, 132 चली गई थी, तो उस टाइम थोड़ा सा शोर शराबा भी हुआ था। और फीमेल की भी ठीक ठाक गई थी, 122 गई थी। 2017 में भी कट ऑफ भी जनरल की 122 गई थी, ओबीसी की 122 गई थी, और फीमेल की 112 गई थी। और 2021 में आपकी जनरल की 125 से 127 के बीच गई थी, ओबीसी की 125 से 127 के बीच गई थी, और फीमेल की भी 120 से 115 के बीच गई थी। अब रही बात इस बार क्या रहने वाला है कंपटीशन और क्या कट ऑफ जा सकती है मेंस के लिए, तो इसमें भी सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज में फोकस करना है। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करना है। हिंदी में आपको 60 में से 50 प्लस क्वेश्चन सही करके आना ही पड़ेगा, एंड उसके बाद 140 में से 90 प्लस क्वेश्चन इसमें करना ही पड़ेगा, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। तो अब देखो, अगर आप बात करें जनरल की और ओबीसी की और लगभग ईडब्ल्यूएस की, तो अगर 140 प्लस स्कोर करोगे तो बिल्कुल सेफ स्कोर में रहोगे। बाकी SC ST 125 के आसपास अगर आप स्कोर करोगे तो आप भी लगभग मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, ठीक है। फीमेल का भी यही 125 से 130 के आसपास अगर आप स्कोर करोगे तो आप लगभग मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो इस बार मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पहले के अकॉर्डिंग इस बार आपकी कट ऑफ बहुत तगड़ी रहने वाली है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इस बार कट ऑफ भी जाने वाली है। तो इस बार आप लोगों को बेहतर तैयारी भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेटों ने आवेदन किया है। अब 10 लाख टोटल 10,59,000 आवेदन किया है, तो फिर भी मतलब मान के चलो तो 8-9 के लाख के आसपास कैंडिडेट तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। 1 से 1.5 लाख ही कैंडिडेट स्किप करेंगे, जैसा हमेशा करते हैं। तो यही है ओवरऑल। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।